जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे और चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, स्टूडेंट्स को डाउट क्या आते हैं कि भैया सेकंड राउंड का क्या सीन है और हमको अगर कॉलेज नहीं चाहिए जो अभी फर्स्ट राउंड में मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं। वेरियस आपके डाउट्स है, मतलब ऐसी हिडन चीजें आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं पता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं करिए तो आप आज भी कर सकते हो, और कैसे करना है, कैसे कॉलेज भरना है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देन आपके जो भी डाउट्स हैं और मुझे मैसेज करना, कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स सारे क्लियर करूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये अपनी साइड है, तो यहाँ पे अपन आएंगे और आपको सिंपल सा पता है कि अपना एप्लीकेशन नंबर, देन आपको एंटर पासवर्ड में डालना है, देन इसके बाद आप लॉगिन करोगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से एक नया इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा चॉइस फिलिंग का। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग एक ये स्टूडेंट्स है भाई, इसके 42 नंबर के आसपास है और जर्नल कैटेगरी से है। तो इसके भाई चॉइस फिलिंग करते हैं अपन, है ना। और प्रोसेस टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करते हुए जो चल रहा है, सेशन एक्सपायर्ड बता रहा है। क्यों? आप फिर से देखोगे तो फिर से एक बार मुझे लगता है लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत टाइम से ओपन था, तो मे बी इस वजह से सेशन एक्सपायर हो गया होगा। ठीक है, चलो अपन एक बार इसको जो है लॉगिन करके और चॉइस फिलिंग इसकी करते हैं। ठीक है, और कैसे क्या करना है अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं चाहिए वो कॉलेज तो क्या करना है, बस वीडियो देखते हुए चलना। आपको चॉइस फिलिंग के सेक्शन में आना है। ठीक है, इसके बाद आप प्रोसेस्ड फॉर अ नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको एक बार पढ़ लेनी है और उसी सीक्वेंस में कॉलेजेस को रखते हुए जाना है। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट एक बार फिल करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, तो और देन इसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सबसे पहले हमेशा क्या करना है, डिप्लोमा भरो या नहीं भरो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिप्लोमा भर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर तो ठीक है ना, बस परेशान नहीं होना, नहीं अलॉट होगा डेली। अच्छा, अगर चलो डेयरी अलॉट हो भी गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं। देखो, एनिमल हस्बेंड्री आपको सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, देन इसके बाद अब क्या करना है, सबसे पहले जाना है गवर्नमेंट कॉलेजेस के साइड। देन इसके बाद देखो, गवर्नमेंट कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होते हैं। आपको पता है आज कितने सालों से ये गवर्नमेंट कॉलेज काम कर रहे हैं, तो आपको पता है वेल डेवलप्ड होते हैं, सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले महत्व देना है गवर्नमेंट कॉलेजेस को। ठीक है, सबसे पहले फ्री सीट को चूज करना है। ओके, देन देखोगे सेल्फ फाइनेंसिंग भी है, सेल्फ फाइनेंस आपको लिखा स्पष्ट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले देखो जबलपुर को चूज करेंगे, है ना। आपका जो है यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जबलपुर है, इसको अपन ले आएंगे, ये साइड आ गया। ठीक है, इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे जबलपुर। देखो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वो कॉलेज चाहिए ही, या मुझे महू चाहिए ही, या मुझे जबलपुर चाहिए ही है। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको जबलपुर चाहिए है तो हम क्या करेंगे, जबलपुर पेमेंट पे ही भर देंगे। ठीक है, कि नहीं मुझे जबलपुर मिल जाए, क्योंकि पेमेंट का कट ऑफ कम जाता है कंपैरिजन टू फ्री सीट। पेमेंट भरने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका डिप्लोमा आप कहीं और से कर लोगे। बस सिर्फ पेमेंट सीट का मतलब ये है कि आपकी फीस आपको ज्यादा लग रही है और आपको कैटेगरी से कभी कभी जो है कैटेगरी से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये है मेनली, पेमेंट सीट भर दिया तो उससे एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अपने को। ठीक है, तो इसको फ्री चाहिए। ठीक है, जर्नल से है क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो आप इसके बाद जबलपुर डाल दिया। ठीक है, जबलपुर के बाद आप डाल दो क्या, महू डाल दो, ये बेस्ट कॉलेजेस है मेरे भाई, टॉप कॉलेजेस है। ठीक है, जबलपुर के बाद महू डाल दो। इसके बाद आप भोपाल भी डाल दो फ्री सीट पर। ठीक है, और इसके बाद भोपाल डालने के बाद देन आप डाल सकते हो यहाँ पे रीवा। ठीक है, रीवा थोड़ा ओल्ड कैंपस है बट गवर्नमेंट है तो हम इसको बिल्कुल महत्व देंगे। रीवा के बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप मुरैना भी डाल सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा लोकेशन वाइज भी चाहिए है ना, तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो इंदौर के साइड। इंदौर भी अच्छा कैंपस है, ऑक्सफोर्ड बेस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, मुरैना। ठीक है, जिसको लग रहा है कि भाई मुझे उस रीजन में नहीं जाना, ग्वालियर रीजन में नहीं जाना, बहुत आउट ऑफ हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम। जैसे मालवा के जो स्टूडेंट्स होते हैं भाई, उनके लिए थोड़ा लॉन्ग रूट हो जाता है, तो कोई एनी नो इशू। ठीक है, आप चाहो तो जैसे कि भाई चाहो तो यहाँ पे इंदौर आप देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। यह है, आप देखोगे ग्वालियर हो गया, ग्वालियर के बाद ये रहा आपका ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड फ्री पे आप डाल दिया। ठीक है, इसके बाद अप डाउन भी आप कर सकते हो, ये अप डाउन कर दिया। देन इसके बाद इंदौर के बाद क्या कर देते हैं, इसके बाद हम मुरैना डाल देंगे। ठीक है, चलो हम मुरैना भी फिल करते हैं, मुरैना ये रहा फ्री सीट पर। चलो, अब गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके फ्री सीट पर कंप्लीट हो गए। अब आपको लग रहा है कि नहीं भैया मुझे ओनली गवर्नमेंट ही चाहिए, मुझे क्या करिए, मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस से अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आप भर दो इसी पैटर्न में पेमेंट सीट पे। और आपको लग रहा है कि नहीं
भैया मैं पेमेंट सीट पे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब क्या कर सकते हो, अब आप जो है प्राइवेट कॉलेजेस को भी फ्री सीट पर ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो कॉलेजेस होते हैं ना, ये एक इनका पैटर्न होता है, ठीक है, कॉलेजेस को फिल करने का। अगर जबलपुर टॉप है तो टॉप है, हम इसको नीचे नहीं डाल सकते, ठीक है। और आपको पता है कॉलेजेस हमेशा ऊपर से नीचे के साइड अलॉट होते हैं। ध्यान रखना मैं क्या आपसे बोल रहा हूं, मतलब वो जब कॉलेजेस आपको अलॉट करते हैं ना, तो ऊपर से देखते हैं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। जैसे कि मान लो इसके 42 नंबर है, अब वो देखेंगे कि इसके 42 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से है, तो कहाँ सीट्स इसके लिए मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ सीट्स खाली जिसको इसको अलॉट किया जाए। तो ये ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे भाई, और 42 नंबर है, ठीक है, तो प्राइवेट में इसने ऑक्सफोर्ड भरा है, चलो इसको इंदौर दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब पता है कितना फायदा हो गया है, कितना फायदा किया है मैंने इस बंदे का ऑक्सफोर्ड भर के, क्या फायदा किया है आपको पता है। एक तो ये जो कॉलेजेस मैंने भरे हुए ना, इसके बीच में मैंने एक लोएस्ट रैंक का कॉलेज भी डाला है। देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ हाई जाता है, बट इनके बीच में मैंने क्या डाला, ऑक्सफोर्ड, इंदौर कॉलेज डाला, क्योंकि प्राइवेट है और कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो उनको देखने में भाई इसका तो कट ऑफ कम जाता है, चलो इसको इंदौर दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस लड़के को जिसका भी ये है, इसको इंदौर नहीं चाहिए। अब सिमिलर, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने चॉइस फिलिंग करी, जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो आपको लिस्ट भी ओपन कर लेता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये राउंड फर्स्ट राउंड था आपका, इससे और आपकी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, चलो ये आपने फर्स्ट राउंड में आप आ गए, तो ये आपको पता है 22 से 25 के बीच में चल रहा है, ठीक है। और इसी बीच में अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं, ये चॉइस फिलिंग आपने अभी जस्ट देखी, ठीक है, ये चॉइस फिलिंग मैंने देखी, और आप चाह रहे हो कि मुझे लॉक नहीं करनी है, मतलब आपको चाह रहे कि भाई हम कल भी इसको एडिट कर लेंगे, आज मुझे नहीं लग रहा अच्छे कॉलेजेस मैंने भरे हैं, हम कल भी बहुत अच्छे कॉलेज भर लेंगे, तो पेमेंट मत करना, ठीक है। हम जिस दिन भी आपको लगे कि मेरी सीट लॉक कंफर्म है, तो आप पेमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आप चॉइस फिलिंग को बदल नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब भाई इसको इंदौर कॉलेज मिल गया, इसको इंदौर कॉलेज चाहिए था भी नहीं, ठीक है, बस इसने डाल दिया कहां पे थोड़ा सा कि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट में आ जाएं। तो ये अब क्या करेगा, इसको जो यहाँ पे आप लिस्ट में देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, ये मेंशन है कि सेकंड में अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड, यानी 27 को इसको पता लग जाएगा इसको इंदौर कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब इसको करनी है रिपोर्टिंग। अब ये ध्यान से देना, अब चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको करना है, कॉलेजेस फीस पेमेंट फैकल्टी इज अवेलेबल ऑन कैंडिडेट्स लॉगिन। आपको फीस यहीं से पे करनी रहेगी ऑनलाइन। आप देखो कैंडिडेट लॉगिन, आप लॉगिन करोगे और आपको यहाँ पे सीट लॉक करनी पड़ती है भाई, हम पेमेंट करेंगे यहीं से, ठीक है। तो रिपोर्टिंग इट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है वहां पर रिपोर्टिंग करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर, कलर्ड कुछ की फोटोकॉपी लगती है, फोटोकॉपी लगती है डॉक्यूमेंट्स की, दो से आपको निकलवा लेने हैं पंच लगवा के डॉक्यूमेंट्स के, देन आपको जो भी फोटो लगाएगी उसकी 4-5 फोटो लेके जाना है, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सारे साथ में लेके जाना। अच्छा कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो हम एप्लीकेशन लिखकर उनको बोल सकते हैं कि सर हम इस डेट्स में ये डॉक्यूमेंट्स हम अवेलेबल करा देंगे, चल जाएगा, नो इशू, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर कर लिया हमने, अटेंडेंस भी हमारी हो गई, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और फीस पेमेंट एंड एडमिशन, देन आपका यहीं पे क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ओके, कहां पे, यहीं पे एडमिशन हो जाएगा। मतलब आपको अगर उनको बोलना कि सर मुझे जो कॉलेज मिला है मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे चलो ठीक है आपको अपग्रेड कर देते हैं। ये नीचे ऑप्शन देखो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन आफ्टर एडमिशन व कैंडिडेट्स, आपका एडमिशन के बाद ही आप यहां पे क्या कर पाओगे, अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है। चलो इसको इंदौर कॉलेज मिला था, इसने इंदौर कॉलेज गया, वहां पे इसने एडमिशन लिया और सर से बोला कि सर मुझे इंदौर कॉलेज नहीं चाहिए, आप मुझे अपग्रेड का बताओ। तो अपग्रेड का एक फॉर्म भरवा देंगे आपका, और अगर ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन देख लेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन तरीके से अपग्रेड करेंगे। तो मुझे इंदौर कॉलेज नहीं चाहिए, मैंने एक फॉर्म भर दिया अपग्रेड का कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब मैंने अपग्रेड का फॉर्म भर दिया, मेरा इंदौर में एडमिशन हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, सिंपल सा, अब जब सेकंड राउंड का ये शेड्यूल जारी करेंगे, ये तो आपका फर्स्ट राउंड का आपने देखा, फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी ये सारी चीजें देखी कि भाई ये फर्स्ट राउंड था, ये फर्स्ट राउंड 12 से 20 के बीच में चल रहा था, चलो ठीक है। अब ऐसा ही एक शेड्यूल यहाँ पे लिख के आएगा, फर्स्ट राउंड लिखा था, यहाँ पे सेकंड राउंड का एक शेड्यूल निकल के आएगा, उसमें लिखा रहेगा भाई सेकंड राउंड में भी यही सारी प्रोसेस चलेगी। ओके, सेकंड टाइम दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिनकी चॉइस फिलिंग, अब जैसे कि मैंने इसकी चॉइस फिलिंग, ये इंदौर वाली कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करी है, अब ये सोचे कि मैं सेकंड राउंड में बदल सकूं तो नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि पेमेंट डन है, सारी चीजें डन है।
आप दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं बदल सकते, बट जो सेकंड राउंड में न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चॉइस फिलिंग को बदल सकते हैं, ठीक है, तो मतलब कर सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग, अब भाई जब सेकंड राउंड का आप देखोगे, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट था 27 को, ऐसे ही जब सेकंड राउंड की लिस्ट आएगी तो उसमें भी अलॉटमेंट आएंगे। तो सेकंड राउंड के जब अलॉटमेंट आएंगे ना, और मैंने यहाँ पे अपग्रेड का फॉर्म भरा था, तब दोनों के अलॉटमेंट साथ में पता लग जाएगा कि भाई जो, और आपको एक बात और बता दूं, अपग्रेडेशन में हमेशा ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, अपग्रेड अगर हम करते हैं तो ऑलवेज हमको ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं। ऊपर मींस देखो, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड था, ये इसको ऑक्सफोर्ड मिला है, अब ये अपग्रेड करेगा तो इसके गवर्नमेंट के चांस बने हैं कि नहीं बने हैं, क्योंकि सेकंड राउंड में बहुत सारी सीटें खाली रहेंगी, रहती भी है। तो सेकंड राउंड में जब सीटें खाली रहती तो इसको अपग्रेड करेंगे तो इसको कम मार्क्स पर अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांस है ना, क्योंकि इसने गवर्नमेंट के बीच में प्राइवेट भी रख दिया कि भाई इंदौर रख दिया, ठीक है, और इंदौर का कट ऑफ कम जाता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या होता है, थोड़ा सा हाई जाता है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो इसने अपग्रेड किया, और अपग्रेड में हमेशा ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं। हमने जो ऊपर कॉलेज फिल किए होंगे, नीचे के कॉलेजेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी देनी है, अब जैसे कि किसी ने फ्री फ्री कर दिया, इसके बाद पेमेंट कर दिया, कोई नो इशू, आपको पेमेंट सीट पर कॉलेज मिल गया, आप अपग्रेड करो, अपग्रेड करो तो आप क्या, अब जैसे कि मैंने इसका मुरैना भर दिया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसका चलो मैं आपको और दिखाता हूं, जबलपुर, अब जबलपुर में क्या करूंगा, जबलपुर भी पेमेंट पर कर दूंगा, चलो जबलपुर पेमेंट हो गया। अब इसके बाद महू में भी क्या करूंगा, महू कॉलेजेस भी मैं इसका पेमेंट पे कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं भोपाल को भी पेमेंट पे कर देता हूँ, चलो भोपाल हो गया, ठीक है। भोपाल के बाद मैंने क्या किया, मैंने रीवा भी पेमेंट पे कर दिया, चलो रीवा कहाँ गया, ये रहा रीवा, ठीक है, रीवा भी पेमेंट हो गया। इसके बाद चाहूँ तो मैं इंदौर को फिर से, इंदौर कहाँ गया अपना, इंदौर भाई देवी अहिल्या, चलो चलो ऑक्सफोर्ड, ये ऑक्सफोर्ड मैंने कर दिया, ठीक है। देन ऑक्सफोर्ड के बाद अपने क्या किया, मुरैना, ठीक है, चलो मुरैना कहाँ गया अपना, एनिमल हस्बेंड्री कॉलेजेस ऑफ मुरैना, मुरैना ये रहा, मैंने पेमेंट सीट पे कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, चलो किसी को माना कि एज अ एग्जांपल आपको जबलपुर पेमेंट सीट पर मिल गया, ठीक है, फ्री पे नहीं मिला, पेमेंट पे मिल गया, ओके, बट क्या है, कट ऑफ कम गया था इसलिए मिल गया, बट ऐसा नहीं होता इन जनरल, आप ध्यान रखना, क्योंकि जबलपुर से नीचे भी लोएस्ट कॉलेजेस से कट ऑफ बल। मैंने क्यों ऐसी चॉइस फिलिंग करवाता हूं, बहुत सारे जिनने मेरी पर्सनल चॉइस फिलिंग जो मेंटरशिप ज्वाइन कर रखी है, तो कॉलेजेस भरे हैं, क्यों भरे हैं, किस बिहाफ पर भरे, कुछ ना कुछ इसका रीजन होता है, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं, आप देखोगे, अच्छा एक गर्ल्स है जिसके नंबर सेम है, ठीक है, जिसके नंबर क्या है कि कम है, और एक बॉयज है जिसके नंबर हाईएस्ट है, बट कैटेगरी सेम है, तो आप देखना कि कॉलेजेस मैक्सिमम चांसेस में सेम केसेस में सेम अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। और अच्छे कॉलेजेस, कभी कभी तो ऐसा होता है बॉयज के नंबर ज्यादा होने के बाद भी उसको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन गर्ल्स को बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाता है ना। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। जैसे कि यहाँ किसी को जबलपुर पेमेंट मिल गया, अब भाई उसको नहीं चाहिए पेमेंट, वो क्या करेगा, अपग्रेड कर देगा, अपग्रेड कर देगा, हो सकता है जबलपुर फ्री सीट पर भी कॉलेजेस खाली हो, उसको वो अलॉट हो जाता है। अपग्रेड में यही तो फायदा होता है, हम अपग्रेड में, जैसे इसको इंदौर मिल गया, अब इसको गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के चांस है ना, कहीं भोपाल में सीट खाली हुई, कभी महू में हुई, कहीं जबलपुर में, अब इसको चिंता नहीं है, इसका इंदौर अगर नहीं अलॉट होगा अपग्रेड में दूसरा कॉलेज, तो इंदौर तो है ही, ठीक है, इंदौर इसका है, अगर इसको अपग्रेड का फॉर्म डाल दिया, इसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो वापस इंदौर अलॉट हो जाएगा, इंदौर तो इंदौर कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन बाई चांस सेकंड राउंड में अगर आपको भोपाल मिल गया तो क्या बुरा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया ना, क्या बुरा है, प्राइवेट था पहले, अब गवर्नमेंट मिल गया, इससे बेटर क्या है। इसलिए कुछ इस टाइप से हम चॉइस फिलिंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने ऐसी चॉइस फिलिंग की है, और चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी आप देख लो, ये मुरैना तक मैंने गवर्नमेंट भर दिया, देन इसके हम पेमेंट भी भर देंगे, ठीक है। पेमेंट में देखो, मुझे नहीं लगता बालाघाट बहुत अच्छा है, आपके लिए लोकेशन है, ठीक है, आप चले जाओ, कोई नो इशू, बट मैं जो चॉइस फिलिंग की है भाई, उसमें मैंने बालाघाट को सबसे नीचे रखा है, आप चाहो तो आप ऊपर कर सकते हो। देन इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने भाई जैसे कि ये आपका ग्वालियर है, तो मैंने ग्वालियर डाल दिया। इसके बाद फिर मैंने आपका क्या कर दिया, पेमेंट सीट पर ही आपका फ्री पेमेंट चलाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इससे फर्क पड़ता है इन चीजों से, ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बड़वानी कर दिया मैंने फ्री एंड देन पेमेंट पे, ठीक है। इसके बाद अदर ऑप्शन भी अपने पास आ जाते हैं, जैसे लाल बहादुर हो गया, तो इसको हम हरदा को फ्री पे कर देंगे, लाल बहादुर को हम पेमेंट पे कर देंगे। देन इसके बाद अब गुरु कृपा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा बालाघाट को भी हम क्या कर देंगे, सबसे नीचे इसको रखेंगे, तो ये फ्री पे कर देंगे, इसको पेमेंट पे कर देंगे। अगर अब आपको क्या डेयरी चाहिए है तो डेयरी फिल करो, ठीक है, नहीं चाहिए मत फिल करो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, देख ठीक है।
अब आप इसको क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस को रिव्यू सिलेक्टेड प्रेफरेंस। अब आप इन कॉलेजेस को कुछ इस टाइप से देख सकते हो, मैंने कौन कौन से भरे हैं। तो इसका जबलपुर फ्री है, महू फ्री है, भोपाल फ्री है, रीवा फ्री है, इंदौर फ्री है, मुरैना फ्री है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में एक प्राइवेट कॉलेज रखा ना मैंने, कभी बाई लक बाई चांस कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज का कम जाता है तो अगर इसको इंदौर मिल गया तो ये अपग्रेड के साथ ऊपर जा सकता है ना, अपग्रेड के साथ इन कॉलेजेस में इसके चांस बन सकते हैं, सीट खाली रही, ठीक है। और अगर हमने चॉइस फिलिंग गलत करी होती तो हम इसको हमने कहीं और कॉलेज डाल दिया होता, इन कॉलेजेस को ना डालकर मैंने साथ में मुरैना डाल दिया था, इंदौर का कहीं नीचे डाल दिया होता, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती कि नहीं होती। इसीलिए हम कॉलेजेस को ऑलवेज बहुत अच्छे से सिलेक्ट करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है। आप लोगों को लगता होगा कि भैया ऐसे बोलते हैं, अरे मैं तो खुद कर लूंगा, बहुत अच्छे से कर सकते हो तो करो, ठीक है, क्योंकि मार्क्स कम होते हैं ना, ऑलवेज अच्छे कॉलेजेस के साइड जाना चाहिए। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग की हुई है, ठीक है। और चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, चले चेंज कॉलेज प्रेफरेंस। अभी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज करना है चेंज कर लो, लेकिन प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप, आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप की साइड जाओगे तो ये आपकी लिस्ट है। देखो फ्री एंड पेमेंट एंड फ्री पेमेंट, फ्री पेमेंट, आप इस टाइप से कॉलेजेस को भरो, भरना भी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने चॉइस फिलिंग बहुत डिफरेंट टाइप से की है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में की है, तो वो सारी चीजें हैं, है ना, बहुत मैटर करता है भाई चॉइस फिलिंग। देन इसके बाद आप क्या करोगे, इफ यू डू नॉट योर चॉइस फिलिंग यू विल बी नॉट कंसिडर टू फॉर अलॉटमेंट, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करना है, प्रोसेस टू लॉक चॉइस, ठीक है। आप बस लॉक चॉइस करोगे और देन इसके बाद आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी चॉइस फिलिंग कंफर्म हो जाएगी। पेमेंट कर दिया और पेमेंट नहीं किया तो आपका क्या सिंपल है, आप एलिजिबल हो, ठीक है। पेमेंट नहीं करोगे तो आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी ऐसा है, जल्दी सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, सेकंड राउंड की लिस्ट भी आएगी फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद। देन आप देखोगे 27 तारीख को आपको पता लग जाएगा। अभी अगर आपकी चॉइस फिलिंग हो गई है तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी ओनली वेट करना है 27 तारीख का। वो अलॉटमेंट की लिस्ट डालेंगे भाई साहब, यहाँ पे आप देखोगे कहाँ पे, ये रहा अलॉटमेंट लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट आएगी, हम देखेंगे कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिला है बेस्ट, ठीक है। तो ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में मेरिट लिस्ट आई थी। तो मेरिट लिस्ट का मींस ये होता है कि इतने स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, वो था ये। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था, बस यही था कि मेरिट लिस्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता, बस कि इतने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो अच्छे खासे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। 1100 सीट है जिसमें 1000 सीट से आपकी डिप्लोमा की हैं और आपकी 100 सीट जो है डेयरी की है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ ये चीजें हैं, देख लो। और कोई भी इशू आता है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी 25 आपकी लास्ट डेट है फर्दर आपकी चॉइस फिलिंग करने की, आप आराम से कर सकते हो, 4 दिन का टाइम आपको मिला है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई एनी इशू, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप चाहो कि नहीं भैया आप मेरी चॉइस फिलिंग करो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 6267289919 करके ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करके और ज्वाइन कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।